हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने शब्द शक्ति की शुरुआत की थी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। उस वीडियो में हमने शब्द शक्ति की परिभाषा, साथ ही साथ शब्द में जो 3 तरह के अर्थ समाहित रहते हैं, कौन कौन से वाच्यार्थ, लक्षणार्थ, व्यंजनार्थ, इनकी परिभाषा देखी थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के मुख्यतया 3 भेद हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद हैं: रूढ़ा अभिधा, योगा अभिधा, योग रूढ़ा अभिधा। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं: रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद हैं: गुणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर आगे गुणी लक्षणा के 2 भेद हैं: सारूपा गुणी लक्षणा, साध्यावसाना गुणी लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा के भी 2 भेद हैं: उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं: शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, जिसको हम वाच्यार्थ भी बोलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, सीधी बात होती है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद रखने की, कि जो वाच्यार्थ है या फिर जो अभिधा शब्द शक्ति है, उसमें क्या होता है, सीधी बात, नो बकवास। अर्थात जो भी वाक्य दिया होता है उसका जो का त्यों जो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी शब्द अथवा वाक्य का सीधा, सरल, लोक प्रचलित अर्थ प्रकट हो, अन्य अर्थ की कल्पना भी नहीं की जा सके, वहाँ कौन सी शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बात किसके बारे में कही गई है, मोहन के बारे में। और क्या कही गई है कि वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें हमें ज़्यादा मंथन नहीं करना पड़ता अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे ही हम वाक्य को पढ़ते हैं हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसके कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, कृष्ण खेल रहा है। इसमें भी स्पष्ट हो जाता है कि बात किसके बारे में कही गई है, कृष्ण के बारे में कही गई है। और क्या कही गई है कि कृष्ण जो है खेल रहा है। तीसरा उदाहरण है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त की रचना मनुष्यता से ली गई है। इसमें परोपकार की भावना के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, और वो कहना चाहते हैं कि विचार जो हो वो मृत्यु से डरने का नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी मरो तो इस तरह से परोपकार करो कि आपको मरने के बाद भी सभी याद रखी। अर्थात यहाँ पे भी हम जब पंक्तियों का अध्ययन करते हैं तो हमें अर्थ स्पष्ट में आ जाता है। तो यहाँ कौन सी शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस पंक्ति का भी अगर हम अध्ययन करते हैं तो अर्थ हमें आसानी से स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से जो जड़ बुद्धि वाले इंसान है वो भी सुजान अर्थात सज्जन हो जाते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द होते हैं उनमें अधिकतर शब्द शक्ति कौन सी मिलती है, अभिधा शब्द शक्ति मिलती है। यौगिक शब्द कौन से होंगे, जैसे राम सहाय, विद्यालय, अर्थात जो 2 शब्दों के मेल से बने होंगे। योग रूढ़ शब्द होंगे जैसे नीलकंठ, किसके लिए यूज होता है, ये शिव के लिए होता है। और रूढ़ शब्द कौन से होंगे, जैसे दिन, रात्रि आदि। अभिधा शब्द शक्ति के बाद बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ किसी मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर अर्थ अभिव्यक्त हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अर्थात इसमें हम वाक्य में लक्षण देखते हैं और उस लक्षण के आधार पर ही अर्थ का जो है
बताते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो लोहे के बने हुए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनके सिद्धांत थे वो किस तरह से थे, लौह पुरुष के समान थे। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। इससे आगे है, अरे वह लड़का तो गाय है। यहाँ पर अगर हम वाक्य पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि वो लड़का गाय है, नहीं। उसका जो लक्षण है, उसका जो गुण है वो गाय जैसा है। मतलब जैसे गाय सीधी सरल होती है उसी तरह से वो लड़का है, उसका व्यवहार भी कैसा है, एक गाय की तरह है। इसलिए इन दोनों में कौन सी शक्ति हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे हम लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देख लेते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा, दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। जो रूढ़ा लक्षणा है उसमें जो प्राचीन उपमान है उनका प्रयोग किया जाता है, और जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसमें जो आधुनिक उपमान है उनका प्रयोग किया जाता है। इसको परिभाषा देख लेते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रूढ़ा लक्षणा, जहाँ रूढ़ी अथवा परंपरा के आधार पर लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोकोक्ति होती है, मुहावरे, उनमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। रूढ़ा लक्षणा में प्राचीन यानी कि जो पुराने उपमान है उनका प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं। अरे वह तो बैल है। इसमें जो मूर्ख आदमी होते हैं उनको बैल कहने की जो परंपरा है वो पुराने समय से चली आ रही है। इसलिए यहाँ पर बैल का क्या हो जाएगा, मूर्ख लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा। आगे है, रामधारी दिनकर तो वास्तव में सूर्य है। यहाँ पर जो दिनकर जी का व्यवहार है वो किस तरह से है, सूर्य के जैसा है, तेजस्वी है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। आगे उदाहरण है, साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि दुष्टों को साप बताने की जो परंपरा है वो पुरानी ही चली आ रही है, इसलिए यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन भी क्या होता है, उद्देश्य ही होता है। प्रयोजन अथवा उद्देश्य के आधार पर लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त हो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर क्या होगा, प्रयोजनवती लक्षणा में जो नवीन यानी कि जो नए उपमान है उनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, एक दिन सूरज निकला सहसा पर, आसमान से नहीं धरती से। इसमें जो सूरज है वो किसके लिए है, परमाणु बम के लिए। आपको पता भी होगा कि जो ये हिरोशिमा नागासाकी में दुर्घटना हुई थी, ये पंक्तियां उसी के लिए बनाई गई हैं। इसमें धरती का अर्थ क्या है, हिरोशिमा नागासाकी। तो क्या कह रही हैं, एक दिन सूरज निकला सहसा पर, आसमान से नहीं धरती पर। अर्थात जब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम से अटैक हुआ था तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो सूर्य है वो आसमान से नहीं धरती से निकला है। अर्थात यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे उदाहरण है, प्रातः नभ था नीला शंख जैसी। यहाँ पर भी जो नवीन उपमान है उसका प्रयोग किया गया है कि जो सुबह है हमारी, वहाँ वो आकाश किस तरह से लग रहा है, एक नीले शंख के जैसे लग रहा है। आगे उदाहरण है, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। यहाँ पर भी क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे है, उसकी तो हवा निकल गई। मतलब कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि इंसान जो है घबरा जाता है, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, कुछ भी वाक्य अगर प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसकी तो हवा निकल गई। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इससे आगे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भी भेद हैं। कौन कौन से, गुणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। जो गुणी लक्षणा शब्द शक्ति है
उसकी परिभाषा क्या है? जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध अर्थात समान रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ गुणी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जो गुणी लक्षणा शब्द शक्ति है वो मुख्यतया रूपक अलंकार, उपमा अलंकार में पाई जाती है। गुणी लक्षणा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुख चंद्रमा है, इसका अर्थ निकलता है कि जो उसका चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। समानता के आधार पर, चंद्रमा के गुणों के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है। जो ये गुणी लक्षणा है उसमें जब हम तुलना करते हैं तो दो समान चीजों की करते हैं, तो यहाँ पर गुणी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। एक और उदाहरण है इसका, वह हवा की तरह तेज दौड़ता है। मतलब जिस तरह से हवा तेज चलती है तो उसकी दौड़ने की भी गति भी सेम वैसी ही है। तो यहाँ पर भी हवा का जो गुण है और जो उसके दौड़ने का गुण है दोनों समान है, तो इसलिए यहाँ पर गुणी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इससे आगे है शुद्धालक्षणा, जहाँ किसी वाक्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य समानता के अतिरिक्त जो गुणी लक्षणा है उसमें तो समानता दिखाते हैं जब दो चीजों का कंपेयर करते हैं उसमें, और यहाँ पर समानता के अतिरिक्त यानी कि समानता नहीं दिखाते, अन्य किसी संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ कौन सी शक्ति होगी? शुद्धालक्षणा शब्द शक्ति होगी। उदाहरण है मेरे सिर पर क्यों बैठते हो। इसमें हम ये नहीं है कि कोई किसी के सिर पे बैठ जाता है, लेकिन इसका जब हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ जो है इसके सामीप्य के संबंध में निकलता है। आगे है उदाहरण, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यहाँ पे भी जो समानता नहीं दिखाई जाती, सामीप्य का संबंध दिखाया जाता है, तो इसमें भी कौन सी शक्ति होगी? शुद्धालक्षणा शब्द शक्ति होगी। कुल मिलाकर जो गुणी लक्षणा है उसमें जिन दो चीजों की तुलना की जाती है उसमें समानता देखी जाती है, जैसे मुख की चंद्रमा के साथ, नयन की कमल के साथ, इस तरह से। और जो शुद्धालक्षणा है उसमें समानता नहीं देखी जाती, बल्कि उसके अतिरिक्त अन्य संबंध जो ज्यादा समीप होते हैं वो देखे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।